लाइट ऑफ होने के बाद एक फोकस जल उठता है। सब उस ओर देखने लगते हैं। सामने पीहू उस रेड वेडिंग गाउन में धीरे धीरे एंट्री लेती है। सब एकटक उसे देखने लगते हैं। पीहू बहुत सुंदर लग रही थी। आरब तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। उधर एक जोड़ी आंखें और थीं जो कि पीहू की खूबसूरती को निहार रही थीं, जो कि थी मिस्टर बजाज के बेटे रोहन बजाज की। पीहू बिल्कुल मॉडल की तरह बाग करते हुए एंट्री लेती है। रेड वेडिंग गाउन और ज्वेलरी एंड ऑल, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब एकटक उसे देखने लगते हैं। और साथ ही कुछ और लड़कियां भी थीं जो अलग अलग ड्रेस में थीं। इनमें खुशी भी थी जो स्टेज पर थी। वो भी बहुत सुंदर और सिंपल गाउन में थी जो अंदर फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट की गई थी। और बाकी सब खुश होते हैं कि उनकी मेहनत काम आई। करण का भी कुछ कुछ आरब जैसा ही हाल था खुशी को देखकर। सब शौक में थे कि इतने कम टाइम में सब कैसे हो गया। पर सब कुछ बहुत अच्छा था। आरब मन में भगवान और पीयू दोनों को थैंक करता है। प्रेजेंटेशन खत्म होती है। पीयू फॉर्मल लुक में वापस आती है। जैसे ही आरब उसकी ओर बढ़ने वाला होता है कि रोहन उससे पहले ही पीयू के पास पहुंच गया और उससे बात करने लगता है, जो आरब के दिल को अच्छा नहीं लगता है। करण और बाकी सब ये देख रहे होते हैं पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर बजाज उनके पार्टनर बनने वाले हैं। इस डील के बाद और कोई भी उनसे रिलेशन खराब नहीं करना चाहता है। करण अब भी खुशी को आंखें फाड़े देख रहा होता है तो सेजल उसे कसकर चिकोटी काटती है। वो चिल्लाने वाला होता है कि खुशी पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख देती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि इतना सब कैसे हुआ। खुशी बोलती है, चिल गाइस, जिसकी वजह से हुआ उसी से पूछ लो। आरब, उसे फुर्सत कहाँ है औरों से। करण और सेजल एक साथ, जलन, हाँ। आरब उन दोनों को घूरते हुए, चुप करो। खुशी मुंह दबाकर हंस देती है। उधर रोहन आराम से पीयू से बात कर रहा था और दूर से देखने वाले को लग रहा था कि दोनों में बहुत पट रही है। रोहन, हेलो मिस पीयू वर्मा। पीयू, हाय मिस्टर राहुल बजाज। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। रोहन, और बता मोटी, तू यहाँ कैसे। पीयू, ओए, मोटी किसे बोल रहा है। रोहन, तुझे और किसे। पीहू, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है। तू तो लंदन में था लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है। रोहन, हाँ सही कहा तूने। और जिस लास्ट टाइम की तू बात कर रही है उसे 1 साल होने वाला है। पीयू, हाँ आई सी। रोहन, आज प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दी तूने। तू वहाँ एज ए मॉडल। पीयू बीच में ही, नहीं, एज ए डिजाइनर जॉब करती हूँ। रोहन, बढ़िया यार। डरी हुई पीयू, जिसे मैं जानता था, बदल गई है, क्या बात है। इस वेटर चेंज की। पीयू आरब की ओर देखकर, है कोई। रोहन उसी डायरेक्शन में देखते हुए, हाँ, आई थिंक ही लव्स यू। पीयू, कुछ भी, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और रोहन, ओके मान लेते हैं, बट मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तू चाहे तो। पीहू बात बदलते हुए, तूने बताया नहीं तू कब आया। रोहन, वेल मैं लास्ट मंथ ही वापस आया हूँ, बिजनेस स्टडी कंप्लीट करके। अपनी सूट ठीक करते हुए कहता है। पीहू, ओके ओके। रोहन, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं लास्ट टाइम मीटिंग के लिए आया था तब तू नहीं थी यहाँ। पीयू, हो सकता है, मैं लीव पर थी। रोहन, हाँ राइट। उधर मिस्टर बजाज दोनों की तरफ आते हैं और पीयू को बधाई देते हैं और रोहन से चलने को पूछते हैं। दोनों बाय बोलकर निकल जाते हैं। अब पीयू सबकी तरफ चली आती है। खुशी, क्या बात है बेटा, उससे बड़ी पट रही थी तेरी। सेजल और करण, हाँ क्या बात है। आरब खामोश था, या यूं कहें कि पीयू के जवाब का इंतजार में था। पीहू को रोहन की कई बात याद आ गई। वो सोचती है, कहीं रोहन सच तो नहीं कह रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, पागल है वो तो। तीनों एक साथ, हेलो, कहाँ खो गई। पीहू, कहीं नहीं। फिर आरब की तरफ देखकर, क्या बात है, सबने तारीफ की पर तुमने क्यों नहीं की। आरब, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी फुर्सत कहाँ है औरों से, तुम्हें कहकर चला जाता है। पीहू नासमझ स्थिति में उसे जाते हुए देखने लगती है और सबसे कहती है, इसे क्या हुआ। करण, मैं देखता हूँ उसे। पीहू, हाँ। सेजल, ये छोड़ो, वो हैंडसम कौन था ये बताओ। खुशी, ओह क्या बात है सेजल, समथिंग समथिंग, हाँ। सेजल, थिंक सो यार। हाय। पीहू हंसते हुए, वो मेरे कजिन का फ्रेंड है और मेरा भी। वो भी कुछ टाइम पहले ही लंदन से वापस आया है। सेजल, अच्छा,
फिर भी हम यहाँ मिल रहे हैं, हमारे अपने देश में। खुशी, वैसे सेजल, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा लंदन में? आई मीन। पीहू उसे आंख दिखा देती है। सेजल, अरे चिल पीहू, नॉर्मल है उसका ऐसा पूछना। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मुझे अपना देश और लोग पसंद हैं। करण आरव के पीछे जाता है। तब तक आरव गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। करण वापस आते हुए हाँफने लगा। खुशी, क्या हुआ? करण, गया वो। सेजल, मुझे छोड़कर चले गए भाई। फिर करण के कान में, लगता है ज्यादा चिढ़ गए भाई। करण धीरे से, हाँ। फिर चलो गर्ल्स, हम भी चलें, लेट हो गया। सब निकल जाते हैं। रास्ते में करण फिर पूछता है, सब कुछ कैसे हुआ? और पीहू, तुम मिस्टर बजाज के बेटे को कैसे जानती हो? प्यू कुछ बोलती कि खुशी बीच में ही सारी बात उसे स्टार्ट से लास्ट तक बता देती है। सब अपने अपने घर पहुंच थके होने की वजह से जल्दी सो जाते हैं, सिवाय एक शख्स के, आरब के। अगले दिन संडे होने की वजह से सब अपने घर पर होते हैं। राठौर मेंशन। आरब आज सुबह से ही उदास होता है और देर रात तक जागने की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो रही हैं। वो नीचे आता है नाश्ते के लिए। आरब, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर राठौर, गुड मॉर्निंग माय सन। वेल डन, कल की डील के लिए। क्या नाम है हमारी डिजाइनर का? आरब, पीहू। मिस्टर राठौर, हाँ, कभी उसे घर बुलाओ, अच्छी बच्ची है वो। और हाँ, उसे मेरी तरफ से बधाई देना। जब से उसने ज्वाइन किया है, हमारी कंपनी की प्रोग्रेस बढ़ गई है। वैसे आरब, कोई बात है क्या? तुम बहुत स्लो साउंड कर रहे हो और उदास भी लग रहे हो। आरब, कुछ नहीं डैड। सेजल, डैड, बस है कोई। आरब उसे आंख दिखाकर मना कर देता है। सेजल मुस्कुराकर बैठ गई। मिसेज राठौर, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कितना मुरझा गया है। सेजल एकदम से, प्यार हो गया है इन्हें। बोलते हुए दांतों तले जीभ दबा लेती है। आरब अपना माथा ठोक देता है। मिस्टर एंड मिसेस राठौर एक साथ, क्या? कौन है वो लड़की? आरब, कोई नहीं डैड, ये तो पागल है। सेजल, हाँ, वो गलती से, मेरा ध्यान कहीं और। आरब, ऐसा तो नहीं कहीं, बेटा तुझे। सेजल, भाई प्लीज। मिस्टर राठौर, बच्चे बड़े हो गए हैं। मिसेस राठौर, हाँ, सही कह रहे हैं आप। आरब और सेजल एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर राठौर, वैसे अगर हमारे बच्चों को कोई पसंद हो तो बताने में झिझकना नहीं। सेजल बिना सोचे समझे, जी डैड। आरब उसे एक चपत लगाता है और खाने का इशारा करता है। वर्मा हाउस। पीहू कल बहुत थक जाने की वजह से देर तक सोती रहती है। सुनीता जी उसे जगाने आती हैं। पीहू बेटा उठो, कितना सोओगी? पीहू तो जैसे घोड़े हाथी नहीं, बल्कि अस्तबल भी बेचकर सो रही थी। कैसे जागेगी? सुनीता जी, उठो पीहू। पीहू जागते हुए, मम्मा सोने दो ना, आज संडे है। सुनीता जी, हाँ भूल गए, आज तुम्हारे पापा के साथ मंदिर जाने को बोला था तुमने। पीहू उठकर बैठते हुए, हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। पीहू तैयार होकर नीचे आ गई। सब नाश्ता करने लगे और मंदिर की ओर निकल गए। आरब बहुत उदास रहता है तो सेजल खुशी को फोन करती है और सबको बाहर कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट पर बुलाती है। खुशी मान जाती है, पर बात थी दोनों महारथियों को मनाने की। कैसे होगा? सेजल, खुशी, तुम कर लो यार। करण भाई को बोल देना, पीहू मान जाएगी। खुशी, तुम खुद बोलो ना, जल्दी ही मान जाएगी। सेजल, हाँ, ये भी सही है, मैं बात करती हूँ। पीहू को फोन करती है, उससे रोहन को भी साथ लाने को बोलती है। थोड़ी ना नुकर के बाद पीहू मान जाती है। शाम के वक्त सब एक कॉफी शॉप एंड रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रोहन के अलावा सब टाइम पर होते हैं। सब आराम से बैठे बातें करते हैं और इस बीच आरब का ध्यान पीहू पर होता है। पर पीहू तो बाकी सबसे बात करने में बिजी होती है और आरब मन में सोचता है कि इसे अभी भी फुर्सत नहीं है। करण, खुशी और सेजल तीनों इस बारे में जानते हैं। आरब का मुंह क्यों फूला हुआ है? करण, क्या बात है भाई? आरब, कुछ नहीं। खुशी और सेजल, कुछ तो। पीयू, हाँ। आरब, क्या हुआ तुम्हें? कल भी तुम। आरब बीच में ही, आ गई मेरी याद कि मैं भी हूँ यहाँ। पीहू, अरे। खुशी और सेजल, अच्छा तो ये बात है। पीहू, आरब, तुम। रोहन आते हुए, हेलो एवरीवन। सब लोग एक साथ, हाय रोहन। आरब और करण के अलावा सबको पता है कि रोहन भी इनवाइट है। आरब फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए, हेलो मिस्टर बजाज, आप यहाँ? आई मीन, व्हाट एन कोइंसिडेंट। रोहन, नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली पीयू,
मैंने बुलाया है। अरब, ओह, उसका मूड फिर एक बार ऑफ हो गया। सेजल बात संभालते हुए, भाई मैंने ही कहा था कल कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे तो। रोहन, हाँ बात तो सही है। बाय द वे मिस्टर राठौर और मिस्टर करण एंड मिस पीयू वो जानते ही हैं मुझे। फिर खुशी और सेजल से, हाय आई एम रोहन, रोहन बजाज। सेजल, हाय आई एम सेजल सिंह राठौर, आरब भाई की बहन। खुशी, हेलो आई एम खुशी खन्ना। करण को थोड़ी जलन होती है जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं, क्योंकि अभी तो उसके प्यार ने सांस लेना शुरू किया है। तो इस बीच पीहू और रोहन की फिर एक बार खूब पड़ती है। और आरब बेचारा क्या करे। पीहू, वैसे रोहन वहाँ लंदन में कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? रोहन, नहीं यार, मैं तो बस तेरे ख्यालों में खोया रहता था। पीहू, सुधर जाओ, अभी वक्त है। रोहन, इसलिए इंडिया आते ही तुझसे मिलना हो गया, तू सुधार दे। कुछ टाइम बाद आरब की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जो करण समझ जाता है। और वह बात बदलते हुए पूछता है, करण, वैसे पीहू कल सब अचानक कैसे हुआ? फ्लैशबैक। पीहू अकेले में सोचती है कि अब क्या करूं मैं। अगर वक्त पर मॉडल नहीं आई तो सारी मेहनत। वो सोचकर खुशी को फ़ोन करती है, उसे सारी परेशानी बताती है कि मॉडल नहीं है और भी बहुत परेशानी है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। मेरे कजिन से बात करती हूँ, उसके वहाँ भी आज शो था, वहाँ कुछ हो जाएगा। पीहू प्लीज जल्दी कर। खुशी वापस पीहू को कॉल करती है और अरेंजमेंट की बात के बारे में बताती है। किस्मत से सब सही हो जाता है। पीहू, खुशी, तू सबको लेकर पीछे वाले गेट से पहुंच। खुशी, हाँ सब लोग आते हैं। पीहू सबको रेडी होने को ड्रेस देती है। कुछ का साइज अलग होने से जुगाड़ कर सही किया गया। पीहू, खुशी, यार एक मॉडल कम है। खुशी, मैं हूं ना, मेरा सपना था, जानती है ना। पीहू, हाँ तू रेडी हो जा। प्रेजेंट, बाकी तो सब जानते हैं। करण, सेजल, इवन आरब भी सब तारीफ करते हैं। रोहन, मैं तो समझता था तू बस लड़ना जानती है। पीहू, ओए आरब, एक्सक्यूज मी। करण फिर सेजल के उसके कान में, मुश्किल है। सेजल रोहन से लंदन के बारे में बात करने लगती है। करण और खुशी अपने में बिजी होते हैं। पीहू अरब के बारे में सोचते हुए, ये कहाँ चला गया। तो वो बाहर आती है तो अरब उसे बाहर लॉन में घूमते हुए दिखता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, उसे सबकी फिक्र होती है, सबके लिए फुर्सत होती है सिवाय मेरे। पीहू सुन लेती है और उसके पीछे पीछे चलकर कहती है, क्या बात है? कौन है जिसे तुम्हारे लिए टाइम नहीं है? आई थिंक तुम्हें वो तो नहीं हो गया। आरब चौंक कर पलटता है और कहता है, क्या तो नहीं हो गया? पीयू, भाई जिसमें लोग खुद में बड़बड़ाने लगते हैं, अपने आसपास का होश ही नहीं रहता है। आरब, क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो। पीहू, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? आरब, हाँ हो गया है तो। पीहू एक पल खामोश हो गई, उसे अजीब बेचैनी ने घेर लिया। आरब, क्या हुआ? पीयू, तो बताओ कौन है वो खुशनसीब? आरब, खुशनसीब? पीयू, हाँ, जो भी तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी, बहुत खास और खुशनसीब होगी। आरब, ऐसा क्यों? पीयू, बस है। फिर बात बदलते हुए, चलो सब वेट कर रहे हैं। आरब, हाँ चलो, मैं आया। पीयू, ओके। आरब आसमान की ओर देखकर, जो मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया मेरी जान है, जो कहकर गई है खुशनसीब है वो जो मेरी बनेगी। पर वो खुशनसीब वो ही है, इस बात से क्यों अनजान है? आरब अंदर आता है, सेजल मजे लेते हुए, क्या बात है, आप दोनों साथ में? आरब, कुछ नहीं, बहुत बोलने लगी है आजकल। अब यूं कुछ उदास सी हो गई, वो खुद नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। रोहन और सेजल में अच्छी दोस्ती हो गई थी इतने टाइम में। अगले कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। इस बीच आरव और पीहू दोनों ही कटे कटे से रहने लगते हैं और यूं कहें कि गलत फहमी में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक खुशी और पीहू यूं ही बात कर रही होती हैं कि खुशी पीहू से पूछती है कि तुझे कभी प्यार हुआ है? पीहू, हो भी जाए तो क्या, अधूरा। खुशी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है, और तूने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? पीहू, कुछ नहीं। खुशी, कहीं तू सच में उससे प्यार? पीहू, नहीं करती मैं आरब से प्यार। खुशी, मैंने तो आरब का नाम ही नहीं लिया। फिर? पीहू रोने लगती है। खुशी, पीहू क्या हुआ?
तू रो क्यों रही है? पीयू अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर, नहीं कुछ नहीं, वो शायद आंखों में कुछ चला गया था। खुशी, पक्का? पीयू, हाँ। मन में सोचती है कि आरब से चाह कर भी मैं दूर क्यों नहीं हो पा रही हूँ। अब तो उससे दूर रहने की वजह भी है। फिर वैसे भी पीयू, वो सिर्फ बॉस और एक अच्छा दोस्त है। तेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरा दिल मानने को। खुशी, ओए, कहाँ खो गई? पीयू, कहीं नहीं। और बता, करण और तेरे भी सब कैसा चल रहा है? खुशी, कैसा का क्या मतलब? सब ठीक ठाक ही है। फिर मन में, अकड़ू कहीं का हूँ। पीयू, पोस लिया बेचारे को? खुशी, बेचारा? वो कोई बेचारा नहीं है। पीयू, हाँ सही कहा तूने। तुझे कोई बेचारा सा झेल भी नहीं पाता। खुशी, तू मेरी दोस्त है या उसकी? पीयू, दोनों की। खुशी, तुझसे बोलना ही बेकार है। अगले दिन सब ऑफिस में आते हैं। सब बहुत खुश थे, सिवाय पीहू के। उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी आरब और उसकी बातें चल रही थी। इसलिए वो फिर एक बार आरब से दूर रहने लगी। आरब फोन पर, पीहू मेरे रूम में आओ, काम है। पीहू, ओके सर। आरब कुछ बोलता कि पीहू फोन रख देती है। आरब, आज क्या हो गया इसे, इतना अजीब? पीहू नॉक करते हुए, मे आई कम इन सर? आरब, यस। पीहू अंदर आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखें लाल हैं। और आरब समझ जाता है कि पीहू परेशान है। आरब, तुम रात को ठीक से सोई नहीं क्या? पीहू अपने आंसू कंट्रोल करते हुए, सर कुछ काम से बुलाया था आपने? आरब, हाँ बट। पीहू, क्या काम है? आरब एक नज़र पीहू को देखकर फिर उसे एक फाइल देता है और डिजाइन करने को कहता है। पीहू, ओके सर। आरब, एक मिनट, ये क्या सरसर लगा रखा है? पीहू, हम ऑफिस में है। आरब, हाँ। पीहू चली जाती है और आरब उसे एकटक देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर करण को फोन करता है, बट करण का फोन बिजी आता है। फिर वो मोबाइल रख देता है। पीहू थोड़ी देर बाद कुछ डिजाइन लेकर आती है और आरब को दिखाती है। आरब देखता है, उसे बहुत पसंद आती हैं। पीहू वापस जाने लगती है तो आरब उसे रोकते हुए कहता है, पीहू। पीहू के कदम रुक जाते हैं और वो मन में सोचती है कि क्यों आरब, तुम दूर नहीं रहने देते हो खुद से? पीहू पलट कर, जी सर। आरब सर सुनकर फिर चिढ़ता है, बट गुस्सा कंट्रोल कर कहता है, यहीं बैठकर काम करो। पीहू नजर चुराते हुए, लेकिन क्यों? आरब, इतना बुरा हूँ कि देख भी नहीं सकती मेरी तरफ? पीहू की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो आरब से नजर चुराकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरब, तो मेरी तरफ देखकर बोलो ना। पीहू बात बदलते हुए, मैं जाऊं, काम है। आरब, बीच में ही, यहीं बैठकर करो। पीहू, नहीं वो। आरब, ओके, मुझसे परेशानी है, मैं बाहर चला जाता हूँ। पीहू, नहीं, मैं करती हूँ काम यहीं पर। आरब कुछ नहीं बोलता। पीहू वहीं सोफे पर बैठकर काम करने लगती है। आरब मन में, क्यों कर रही हो पीहू तुम ऐसा? किस बात की इतनी सजा दे रही हो मुझे? मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता क्या? पीहू काम करते हुए, मैं अब और अगर तुम्हारे आसपास रही तो। बोलते बोलते रुक जाती है। आरब का फोन बजता है। आरब फोन उठाते हुए, हेलो। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम। दूसरी ओर से हंसते हुए, बट आई थिंक यू फॉरगेट मी राइट? आरब, नहीं यार, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरी ओर से, हो गया? आरब, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक? इस बीच पीयू का ध्यान काम में कम और आरब की बातों पर ज्यादा होता है। दूसरी ओर से, और बताओ कैसे हो? आरब पीयू की ओर देखकर, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, जिसने जैसा समझा वैसा पाया हमें। पीयू उसकी ओर देखने लगती है। दूसरी ओर से, हो शायरी, लगता है बंदा गया। आरब हंसते हुए, और बताओ, घर कब आ रही हो? पीयू का ध्यान अब आरब की ओर गया। उसे बहुत देर से जानने की इच्छा थी कि आरब बात कर किससे रहा है। उसने जैसे ही सुना आरब किसी लड़की को घर आने को कह रहा है, तो एक पल उसे लगा आरब जिससे प्यार करता है वो लड़की है। तो वो कुछ बहाना बनाकर बाहर चली गई। आरब उसे चाह कर भी रोक नहीं पाता है और अपना हाथ टेबल पर दे मारता है। दूसरी ओर से, आरब क्या हुआ? आरब, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन कट कर देता है। अरब केबिन में घूमते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता है, क्या हुआ है इसे, क्यों ऐसे इग्नोर कर रही है, जैसे मेरे रहने ना रहने से इसे फर्क ही नहीं पड़ता।
दूसरी ओर पीहू बाथरूम में रोते हुए, उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आई क्यों? वो किसी और का है, मेरा कभी नहीं हो सकता। फिर आंसू पोंछकर, लेकिन मैं अब और अपनी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दूंगी। पीहू वापस केबिन में आती है। आरव वहां नहीं होता है। पीहू मन में कहाँ चला गया? रूम में चारों ओर देखती है, पर आरव कहीं नहीं होता है। वो अब बालकनी की ओर आती है। जैसे ही पर्दे हटाती है, आरव वहीं होता है। लेकिन पीहू के अचानक आने से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पीहू के साथ फ्लोर पर गिर पड़ा और दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो जाते हैं। दोनों के दिल एक ही रफ्तार से एक ही ताल में धड़क रहे हैं। दोनों को होश आता है तो दोनों उठने लगते हैं, तो आरब की उंगलियां पीहू की पीठ को छू जाती हैं, जिससे पीहू की आंखें बंद हो गई। आरब सकपकाकर उठता है। पीहू उठने लगी और उठकर आरब की तरफ पीट कर जाने लगी, तो आरब की नज़र पीहू के सूट की डोरी पर जाती है। आरब, पीहू रुको। पीहू रुक गई और पलट जाती है। आरब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। पीहू समझ नहीं पाई और पीछे होने लगी। आरब उसकी ओर बढ़ता है और पीहू के एकदम करीब खड़ा हो गया। पीहू की नज़र झुक गई और उसकी सांसें और धड़कन तेज हो गईं। आरब का भी यही हाल होता है। पीहू फिर जाने लगती है, तो आरब उसकी कलाई पकड़कर रोक देता है। इस समय दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर होती है। आरब, ऐसे बाहर मत जाओ, तुम्हारे सूट की डोरी। बोलते हुए रुक गया। पीहू समझ गई और आरब की ओर देखती है, पर वो दूसरी ओर मुंह करके खड़ा रहता है। पीहू डोरी बांधने जैसे ही हाथ को ऊपर करती है, पर उसके मुंह से चीख निकल गई। आरब उसे देखने लगता है और उसकी ओर जाता है, तो देखता है उसके हाथ में गिरने की वजह से चोट लगी है। आरब, ये चोट? पीहू, वो नीचे। आरब, बैठो इधर। पीहू बैठने के लिए पलटती नहीं है, तो आरब उसकी झिझक समझ गया और वो पीहू की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, तो आरब कुछ नहीं बोलता, सिवाय एक शब्द के, ट्रस्ट मी। पीहू कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप पलट जाती है, तो आरब की नज़र उसके सूट के गले से झांक रही पीठ पर जाती है, जहाँ राइट साइड एक बहुत सुंदर तिल होता है। आरब की गर्म सांसें पीहू को अपनी पीठ पर महसूस होती हैं। आरब खुद को संभालते हुए अपनी आंखें बंद करता है और पीहू की सूट की डोरी बांधने लगता है, जिससे आरब की उंगलियां पीहू की पीठ को छू जाती हैं और दोनों को बहुत ही सुंदर एहसास छूकर गुजरता है। पीहू की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर पीहू खुद को संभालते हुए आंखें खोलती है और पलट जाती है, तो देखती है कि आरब अब भी आंख बंद करके खड़ा है, तो वो उसे प्यार से देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। फिर उसे होश आया तो वो आरब को कहती है, तुम आंखें खोल सकते हो। आरब अपनी आंख खोलता है और एकटक पीहू को देखने लगता है। पीहू उसके इस तरह से देखने से थोड़ी असहज होकर मुड़कर जाने लगती है, तो आरब एक बार फिर उसकी कलाई पकड़कर रोक लेता है और गलती से उसका हाथ पीहू की चोट पर लग जाता है, तो पीहू की चीख निकल जाती है और आरब परेशान हो उसका हाथ पकड़ काउच पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और चोट पर पट्टी बांधने लगता है। पीहू सब देख रही होती है और उसे अच्छा लगता है कि आरब उसकी इतनी केयर करता है। आरब, हो गया। पीहू का ध्यान नहीं होता है, तो वो सुन नहीं पाती है, तो आरब फिर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, मिस तूफान मेल एक्सप्रेस हो गया। पीहू सुनकर मुंह चिढ़ा थैंक यू बोल कमरे से जाने लगती है कि उसका दुपट्टा टेबल पर अटक गया और पीहू को लगता है कि आरब ने पकड़ लिया है। वो बिना देखे कहती है, ये क्या बदतमीजी है? आरब, वाट? पीहू, मेरा दुपट्टा। आरब, पहले देखो फिर बोलो। पीहू पीछे पलटती है तो देखती है कि टेबल में अटका हुआ है, तो दांतों तले जीभ दबा लेती है और दुपट्टा निकालने लगती है कि आरब उसका दुपट्टा निकालने लगता है, तो पीहू रुक जाती है। पर आरव से दुपट्टा निकल तो जाता है, पर जैसे ही वो उसे देखता है तो पाता है कि दुपट्टा खींचने की वजह से फट गया था। पीहू उसे गुस्से में देखकर कहती है, यू। आरव मन में, अब तेरी खैर नहीं बेटा, गया तू। पीहू, मेरा फेवरेट सूट था, कहकर रोने और गुस्से के भाव दोनों एक साथ अपने चेहरे पर ले आती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आरव, हो सॉरी यार, सुनो तो, कहते हुए वो भी बाहर आ जाता है। बाहर आने में वो करण से टकरा गया, तो करण उसके मजे लेते हुए, आजकल तूने ऑफिस को गार्डन समझ लिया है क्या, जो फूलों के पीछे भमरा बना घूम रहा है? आरब उसे घूरते हुए, यार, जब बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे एटलीस्ट बात अच्छी कर लेनी चाहिए। करण मुंह सिकोड़ पीहू को बुलाते हुए कहता है, पीहू, आरब कुछ कहना चाहता है।
बोलकर जाते हुए आरब के कान में कहता है, पंगा महंगा पड़ गया ना मुझसे। आरब उसे जवाब देते हुए, मरवाएगा तू मुझे। करण तो चला जाता है। आरब मन में सोचता है, बेटा आज तो समझ नहीं आ रहा कि दिन अच्छा गया या आज तो बुरा फंसा। पीहू आती नहीं है क्योंकि वो आरब से गुस्सा रहती है। इतने में ऑफिस में सेजल की एंट्री होती है रोहन के साथ। दोनों आरब को केबिन के बाहर खड़ा देख एक दूसरे को देखते हैं। फिर सेजल आरब को कहती है, भाई आज आपको ऑफिस से निकाल दिया गया है क्या? आरब उसे घूर कर देखते हुए रोहन से हाथ मिलाता है। रोहन कुछ नहीं बोलता, बस उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। इतने में पीहू का ध्यान रोहन और सेजल पर जाता है और वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे, तो दोनों हाय विश करते हैं। पीहू भी मुस्कुराकर रिप्लाई करती है, पर फिर जैसे ही आरब पर नजर पड़ती है तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो अपने काम में लग जाती है। सेजल आरब के कान में, मामला गर्म लगता है। क्या किया आपने? आरब उसी अंदाज में, कुछ नहीं, मेरे हाथ से उसका दुपट्टा। सेजल बीच में ही, ओह, बात यहाँ तक पहुँच गई। आरब उसे चपत लगाते हुए छुपकर। रोहन उनकी तकरार देखकर मुस्कुरा उठता है और पीहू की ओर चला जाता है। आरब का ध्यान जाता है तो वो देखता है कि पीहू उसके साथ बहुत खुश होती है। आरब मन में बड़बड़ाते हुए, मैं ही दुश्मन लगता हूँ इसे बस। सेजल, किसे? आरब, कुछ नहीं। सेजल हंसते हुए आरब को, चलें? आरब, ये रोहन। सेजल, बाहर ही मिले, पीयू से कुछ काम था उन्हें। आरब, अच्छा। सेजल, अब आप जलना बंद कीजिए। आरब उसे घूरता है और केबिन में चला जाता है। सेजल भी साथ चली जाती है। केबिन में आरब यहाँ वहाँ घूमता रहता है। सेजल समझ जाती है तो कहती है, आप बस जल भुनकर घूमते रहिए और वो मिस्टर बजाज उसे किसी दिन उड़ा ले जाएंगे। सेजल आरब को चिढ़ाने के लिए कहती है। आरब चिढ़कर, कुछ अच्छा बोल दिया कर, भाई हूँ तेरा, दुश्मन नहीं। सेजल, तो आप कर ही ऐसे रहे हो। आरब, तो क्या करूं? सेजल, प्रपोज। आरब, क्या? सेजल, हाँ, तभी उन्हें पता लगेगा आप उनसे कितना प्यार करते हो। आरब, उसे समझना चाहिए ना, ये तो। सेजल, भाई आप भी ना पूरे बुद्धू हैं। आरब, अच्छा। सेजल, हाँ, एक लड़की चाहती है जो उससे प्यार करे, वो सबके सामने इस बात को स्वीकार करे और खुद बोले। आरब, अच्छा। सेजल, हाँ, आज ही आप ऐसा करेंगे। आरब, आज? सेजल, जी, आज। आरब, पर मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता हूँ। सेजल, पर कुछ नहीं, वरना रोहन तो रेडी है पीहू के लिए। वो बोल भी रहे थे मन से बात बनाते हुए। आरब, क्या? सेजल, यही कि वो। इतने में सेजल का फोन बजता है और वो बात बोलकर निकल जाती है और आरब को उससे आगे की बात जानने की इच्छा रहती है, पर वो चली गई। सेजल रोहन के साथ जाते हुए, पीहू, आपको भाई ने बुलाया है, और चली जाती है। पीहू मन में सोचते हुए, अब क्या काम है उसे, मैं नहीं जा रही, वैसे भी टाइम हो गया है, घर निकलती हूँ। आरब बाहर आते हुए, पीहू नज़र बचा जाती है कि आरब उसे रोक देता है। पीहू रुकती है तो आरब उसे साथ चलने को बोलता है। कोई बहाना न मिलता है तो वो साथ चली गई। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। पीहू को सोचकर पीछे बैठ गई और आरब उसे बाहर निकालता है। पीहू बोलती है, क्या हुआ? आरब, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, चुपचाप आगे आओ। पीहू जाती है। सेजल और रोहन एक तरफ से उन्हें देखकर हाई फाई देते हैं और करण पीछे आकर, क्या हो रहा है ये? दोनों घबरा जाते हैं। फिर करण हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ। सीरियस क्यों हो रहे हो दोनों? सेजल, क्या भाई, आप भी? वैसे काम हुआ कि नहीं? करण, हो गया सेजल। सेजल रोहन एक साथ, अब आएगा मजा, मौसम का भी और साथ का भी। तीनों हंसने लगे। सेजल, भाई वैसे आज मजा आएगा, बस प्लान काम कर जाए। रोहन, करेगा यार, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। करण, हाँ। आरब गाड़ी चलाते हुए पीयू की ओर देखता है, वो बार बार ऐसा करता है। पीयू ये बात नोटिस करती है, पर आरब के बार बार ऐसा करने से चिढ़कर कहती है, एक काम क्यों नहीं करते हो तुम? आरब, क्या? पीयू गाड़ी साइड में रोककर, पहले मुझे निहार लो अच्छे से, जब मन भर जाए तब चले चलेंगे। आरब, इतना भी फ्री नहीं हूँ, और ना ही तुम इतनी सुंदर हो जो सब काम छोड़कर तुम्हें देखने बैठूं। पीहू चिढ़कर, हाँ तो गाड़ी चलाओ ना, बार बार मुझे क्यों देख रहे हो बीच बीच में? अरब, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें देख रहा हूँ? तुम क्या मुझे देख रही हो, बोलो। पीहू,
इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अरब पता है वो तो, कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास। तभी तो आजकल मिस्टर बजाज। पीहू, रुक क्यों गए? बोलो ना। और वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हें भी कितने ज़रूरी काम फ़ोन पर करने पड़ते हैं। अचानक एक अजीब आवाज़ आई और उनकी कार बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पीहू, मुझे देखने से मन भर गया। आरब, नहीं। फिर अचानक, हाँ। हाँ। पीहू, तो नीचे चलकर देखो क्या हुआ है। आरब, हाँ। पीहू भी उतरने लगती है कि आरब उसे मना कर देता है। पीहू वापस बैठ गई। बहुत कोशिश के बाद भी गाड़ी की खराबी समझ में नहीं आ रही तो आरब किसी को फ़ोन करता है, लेकिन सामने से वो शख्स मना कर देता है आने को। अब आरब करण को फ़ोन करता है। इधर करण, सेजल और रोहन अपने अपने मोबाइल रिंग होने का इंतजार कर रहे थे। तीनों इधर उधर डोल रहे थे। आखिर में सेजल परेशान होकर बैठ गई। अब करण और रोहन भी आराम से बैठ जाते हैं। सेजल, यार भाई, आपने काम तो ठीक से किया था ना? करण, हाँ यार, याद से सही किया था। रोहन, पक्का? वो लोग बातें कर ही रहे थे कि एक एक कर तीनों के फोन बज उठे और उनके चेहरे पर खुशी तैर गई और तीनों एक साथ, मिशन कंप्लीट। सेजल और रोहन करण से पूछते हैं, वैसे आपने किया क्या था? करण, हाँ, मैंने कार का ऐसा काम बिगाड़ा था कि वो आधे रास्ते में बंद हो जाए। और वैसे भी उन्हें किसी की हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस रास्ते से वो दोनों को मजबूरी में सही जाना पड़ गया वो आगे बंद है और कार खराब होने से वापस आने का भी रास्ता नहीं है। फिर वो हमें फ़ोन लगाते, जो कि हुआ, पर हमें फ़ोन अटेंड नहीं करना है और उन्हें मजबूरन पास के एक होटल में जाना पड़ेगा, जहां हमने पहले से सब प्लान कर रखा है। इधर किसी के भी फ़ोन ना उठने से दोनों परेशानी में आ जाते हैं, पर कुछ नहीं होता। आरब यूं ही आकर बैठ गया। पीहू भी इस समय परेशान हो उठती है, पर कोई हल नहीं निकलता है। इधर वो तीनों मज़े मज़े में फ़ोन नहीं उठाते हैं। पीहू बाहर आने लगती है कि आरब उसे रोकता है, पर उसे गाड़ी में सफोकेशन होने के कारण बाहर आती है। दोनों गाड़ी से लगकर खड़े हो जाते हैं। करण, सेजल और रोहन तीनों ही अब घर की ओर निकल पड़ते हैं और प्लान सक्सेस होने की खुशी भी होती है। करण आरब को मैसेज कर बोल देता है कि जहाँ उनकी गाड़ी खराब हुई है उससे थोड़े आगे एक कॉटेज है, वो दोनों उसमें जा सकते हैं और आज काम हो जाना चाहिए। फ़ोन इसलिए नहीं उठाया कि तू डिस्टर्ब होता और मुझ पर चिल्लाता। आरब के फेस पर मैसेज पढ़कर स्माइल आ गई। पीहू, जोक्स बाद में पढ़ लेना, पहले यहाँ से निकलना कैसे है ये सोचो। इतने में पीहू के घर से फ़ोन आने लगता है तो पीहू आरब के साथ होने की बात कहती है। आरब, तुम साथ हो तो हंसने के लिए जोक्स की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा ये फेस ही काफ़ी है। पीहू उसे घूरते हुए कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई जोकर दिख रही हूँ? आरब, नहीं, पर उससे कम भी नहीं हो। इस बार पीहू भी आरब के साथ हंस देती है और फिर क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, मुझे भूख लग रही है। आरब उसका क्यूट फेस देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो आगे चलकर देखते हैं, कुछ मिलता है तो। पीहू हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चल देती है। सुनसान रास्ता, यही कुछ गिनी चुनी गाड़ियों का शोर था। बस उस पर मौसम का भी क्या कहना। मन को सुकून देने वाली ठंडी ठंडी हवा हो और प्यारा महबूब साथ हो तो क्या कहने। चलते हुए दोनों बहुत आगे निकल आते हैं, पर कुछ नहीं मिलता और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। इस बेमौसम बारिश से पीहू का मन तो जैसे नाचने को करने लगता है, पर आरब, उसे तो भीगने से बचना है। तो वो पीहू का हाथ पकड़कर भागने को होता है कि पीहू उसे रोक लेती है। आरब बिना किसी तकरार रुक जाता है। दोनों धीमे धीमे आगे कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं और दोनों के ही दिलों की धड़कनें तेज हो रखी थी, पर दोनों ही एक दूसरे के एहसास से अनजान है। अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं और जो एहसास है कुछ मीठा सा सहा भी नहीं जाता है। थोड़ी दूर चलते चलते बारिश तेज हो जाती है तो आरब चलते हुए देखता है कि पीहू उसके साथ नहीं है। तो वो पीछे पलटकर देखता है कि पीहू आराम से बारिश में भीगने के मजे एकदम बच्चों की तरह हलचल कर रही है। आरब उसे देखकर थमसा जाता है और एकटक उसे देखने लगता है कि तभी पीहू का ध्यान आरब पर जाता है तो वो उसे भी आने का इशारा करती है, पर आरब तो खोया हुआ है। पीहू बार बार हाथ का इशारा कर देती है, पर आरब नहीं आता तो वो खुद उसे लेने आती है और आरब का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बारिश में भीगने के लिए ले जाती है। आरब तो बस पीहू की अटखेलियां देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पीहू से कहती है कि वो दोनों हाथों को फैलाकर आसमान की ओर देखने का इशारा करती है
तो आरब वैसा ही करता है और उसे भी मजा आने लगता है। इतने में एक गाड़ी निकलती है तो पीयू उससे टकराते हुए बसती है और आरब की जान जैसे हथेली पर आ जाती है। वो उसे खींचकर खूब डांटता है और गले लगा लेता है। घबराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, अपना थोड़ा तो ख्याल रखा करो। पीयू को जैसे इस समय आरब की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। बस इस समय उसे आरब की बाहों में जैसे सुकून मिल रहा हो और वो इस समय थोड़ी थमसी गई है। आरब भी कोई हरकत नहीं करता, बस दोनों यूं ही खड़े एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बारिश बंद होती है, दोनों को होश आता है। वो अलग होते हैं। पीयू शर्म की वजह से लाल हो जाती है और आरब उसे छेड़ने लगा। क्या बात है, तुम्हें भी शर्म आती है? पीयू उसे घूरती है। आखिर में चलते हुए पीयू रोनी सूरत बनाकर बोलती है, बहुत भूख लगी है, पर यहाँ कुछ नहीं है खाने के लिए। आरब बोलता है कि आगे एक कॉटेज है, वहां देखते हैं। पीयू, तुम्हारे साथ आना ही नहीं था, कहाँ फंस गई मैं रब्बा। आरब उसे चिढ़ाकर बोलता है, हाँ, मुझे तो शौक चढ़ा है तुम्हारे साथ आने का। यूं ही नोक-झोंक करते हुए दोनों कॉटेज तक पहुंच गए। बाहर करण ने पहले से एक वॉचमैन लगाया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है वो की जा सके। तो आरब ने उसे कुछ खाने लाने को भेजता है। इससे पहले ही वो बोला, सर, करण सर का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि आप आ रहे हैं, तो खाना पकाकर रख दिया है और चाबी देने रुका हुआ था मैं। और कोई काम हो तो बताओ। आरब उसे उसकी कार सही करवाने में के मैकेनिक रखने को बोलता है तो वो चला जाता है। दोनों गेट खोल जैसे ही अंदर आते हैं हैरान रह जाते हैं। दोनों अंदर आते हुए देखते हैं कि चारों ओर अंधेरा था। पीहू आरब को घूरती है तो आरब बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, अब ये मत बोलने लगना कि इसमें भी मेरी गलती है। पीहू, ओबियसली तुम्हारी ही गलती है ना, मैं तुम्हारे साथ आती, ना रास्ता बदलना पड़ता, ना गाड़ी खराब होती, ना। पीहू बोल ही रही है कि आरब उसे कमर से खींचकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और पीहू को चुप होने को बोलता है और कहता है, कितना बोलती हो तुम यार, कोई ना रोके तुम्हें तो तुम तो। पीहू बड़ी बड़ी आंखों से उसे एकटक देखने लगती है और आरब कुछ बोलता इससे पहले ही लाइट जल उठती है और आरब और पीयू दोनों के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगती है और एक आवाज उनके कानों में पड़ती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आरब दोनों एकदम से अलग हुए और नजरें चुराने लगते हैं। सामने देखते हैं तो वहीं पागलों की टोली सामने खड़ी पाते हैं। सामने करण, रोहन, सेजल और खुशी होते हैं। पीयू धीरे से आरब के कानों में बर्थडे विश कर और साथ ही सॉरी बोलकर बाकी सब में शामिल हो जाती है। आरब उसकी इस बात पर मुस्कुरा उठता है। पीयू इस समय शर्म से लाल हो रही थी और आरब को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब मिलकर केक कटिंग करवाते हैं। एक एक कर सब आरब को घूरते हुए बीस कर केक खिलाते हैं। तो आरब पहले सोचता है इन सबको हुआ क्या है, और फिर करण आकर बोलता है, तुझसे कभी कुछ नहीं होगा। आरब को अब करण की बात याद आती है तो वो सर नीचे कर कहता है कि उस मैडम को तो लड़ने से फुर्सत मिले तब तो बोलूं यार। करण, कोई नहीं, मुझे मालूम था ये तुझे बोलने का मौका नहीं देगी और तू बोलेगा नहीं, इसलिए कुछ है मेरे पास। आरब, क्या? करण, वो समय आने पर पता चल जाएगा। आरब, अब क्या करने वाला है? करण, जो तुझसे नहीं हो पाएगा कभी। आरब उसे घूर कर कहता है, बेटा मेरा छोड़, ये बताओ आपकी कहानी कहाँ तक पहुंच गई, जो यहाँ खड़ा हो डींगे हाँक रहा है। करण बेचारगी से खुशी की ओर देखने लगा। आरब, बस निकल गई हीरोगिरी। करण, अरे तेरी वाली से ज्यादा खतरनाक और नक्सड़ी है मेरी वाली। आरब को हंसी आ गई। करण, कोई नहीं, हंस ले, पर तेरी इसकी गाड़ी को मैं ही बढ़ाऊंगा। आरब, हाँ ठीक है, चल। सेजल, आप दोनों में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? करण, कुछ नहीं, बस इससे एक काम नहीं होता ठीक से। सेजल, वो तो बचपन से आदत है इनकी। आरब, अबे ओए, बड़ा भाई हूँ तेरा, कुछ तो रिस्पेक्ट। करण बीच में ही, तो साबित कर तू बड़ा है। आरब उसे घूर कर कहता है, तू चुप कर। इधर खुशी पीहू को बहुत देर से खुद में खोए हुए मुस्कुराते हुए देख रही थी। खुशी, ओए मैडम, कहाँ खोई हुई हैं? पीहू, कहीं नहीं यार। खुशी, अच्छा। पीहू, हाँ, बाद में बात करती हूँ। सब खूब सारा एंजॉय करते हैं। आरब सोचता है, ये सब कबाब में अड्डी कहाँ कहाँ से आ गए। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो रहा है। रोहन और करण एक साथ जब टाइम था तब कुछ बोला नहीं था, अरब पछताने से क्या होगा। सब आरब को टिप्स देने लगते हैं। सेजल, और भाई, ये लल्लू लालचंद जैसी शक्ल क्यों बना रखी है?
आरब उसे घूर कर कहता है, चुप कर। खुशी इतराते हुए आती है और कहती है, आज आरब राठौर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी पीहू वर्मा जी एक प्यारा सा गाना गाएंगी। पीहू मना कर देती है और आरब उदास मुंह से दूसरी ओर देखने लगा। सब मस्ती मजाक करते हुए वहां से अपने घर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते पीहू ना जाने क्या सोचकर चुप रहती है। क्योंकि आरब कार चला रहा होता है, पर मिरर से वो पीहू को नोटिस करता है। एक बार दोनों की नज़र टकरा गई तो वो इशारा करते हुए पीहू की उदासी का कारण पूछता है, पर पीहू कुछ नहीं में सिर हिलाकर बाहर देखने लगती है और फिर वापस दोबारा आरब की ओर नहीं देखती है। आरब मन में सोचता है कि इसे अचानक क्या हो जाता है यार। कभी मैं बहुत खुश और कभी सब अपने अपने घर पहुंच गए और थके होने की वजह से सो जाते हैं। पीहू के घर में वैसे तो पता होता है कि आरब के साथ है और खुशी भी बोल देती है कि वो भी साथ है, पर बहुत लेट होने की वजह से उसके घर कोई सोया नहीं था। पीहू के आते ही उसकी माँ को चैन आता है, पर वो उसे डांटने लगती हैं तो उसके पापा उसे आराम करने कमरे में भेज देते हैं। पीहू की माँ कहती हैं कि आप जानते हैं सब, फिर भी पीहू के पापा नामे सिर हिलाकर कहते हैं, देखा ना तुमने, फिलहाल वो थकी हुई है और बड़ी मुश्किल के बाद सब भूलकर वो फिर से जीना सीखी है। चलो चलकर सो जाते हैं। अगले दिन पीहू की तबीयत कुछ ठीक ना होने से वो ऑफिस नहीं जाती है, या यूं कहें कि कुछ और ही वजह होती है। आरब घर में सबसे आशीर्वाद ले ऑफिस जाने ही वाला होता है कि उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बस आज नहीं, समझा। आरब के घर में उसके पेरेंट्स पूजा रखते हैं। सारे दोस्तों को बुलाया जाता है और बाकी सब तो शाम को पार्टी में आने वाले थे। पूजा में सारे दोस्त आते हैं सिवाय एक के। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं पीहू, वो नहीं आती है। आरब सबसे पूछता है पर किसी को कुछ पता नहीं होता है। सब बातें कर ही रहे थे कि खुशी आ जाती है। करण खुशी को बस देखता ही रह गया। शायद पहली बार था जब खुशी पूरी तरह भारतीय पारंपरिक परिधान में थी। हाँ जी, लाल सलवार सूट में थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और एक छोटी लाल बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए आरब ने खुशी से पूछ लिया कि पीहू कहाँ है। खुशी कहती है, बताती हूँ यार। फ्लैशबैक। खुशी कहना शुरू करती है, वो मैं जब पीहू के घर गई उसे लेने, तो वो घर पर थी नहीं। फिर आंटी जी ने बताया कि आज तो वो ऑफिस भी नहीं गई और इस वक्त मंदिर गई है। तो मैं महालक्ष्मी मंदिर गई कि वो वहां मिलेगी। आरब बीच में ही। फिर खुशी, हाँ वो मिली, पर आरब फिर बीच में। पर पर क्या? खुशी, पर साथ नहीं आई वो। आरब, लेकिन क्यों? खुशी, वो मुझे भी नहीं पता यार, तुम फोन लगाओ ना यार उसे। आरब उसे फोन करता है। पीहू बहुत सोचने के बाद फोन उठाने वाली होती है, तब तक फोन कट जाता है। पीहू फिर से उसे फोन करती है। आरब एक बार में ही फोन उठा लेता है। आरब उसे एक सांस में सब कुछ पूछ लेता है। कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पीहू, अरे अरे, बस तुम बोलने दोगे तब ना बोलूंगी। आरब, हाँ बोलो। पूजा में क्यों नहीं आई? पीहू, वो बस ऐसे ही मन नहीं था, थोड़ी तबीयत भी। पीहू बोल ही रही होती है कि आरब एकदम से, क्या हुआ तुम्हें? मैं आ रहा हूँ। पीहू, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही नहीं आई। अरब, हाँ, थोड़ा उदास होते हुए। फिर थोड़ा रुककर, शाम को पार्टी में तो आ रही हो ना? पीहू, नहीं। अरब, तुम नहीं आई तो मैं केक कट नहीं करूंगा। पीहू, अरे। अरब फोन कट कर देता है। अरब जैसे ही पीछे मुड़ता है कि सारे दोस्त उसे एकटक देख रहे होते हैं। अरब बिना कुछ कहे चला जाता है। करण खुशी की ओर देखते हुए कहता है, जरूर पीहू। सब एक साथ। दोनों में फिर से बहस हो गई। खुशी कहती है, जरूर पीहू ने आने से मना कर दिया होगा। सब मिलकर सोचते हैं पीहू को कैसे बुलाया जाए पार्टी में। इधर पीहू खुद में ही बड़बड़ कर रही होती है कि अकड़ू खड़ूस कहीं का, हर वक्त इसकी मनमानी चलाता है। ये नहीं काटना है तो ना काटे केक, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पीहू बोल ही रही होती है कि उसकी माँ आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो पीहू एक सांस में सब कुछ बता देती है। सुनीता जी आराम से सारी बात सुनती हैं और पीहू को अपने पास बैठा उसकी आंखों में देखकर उसे कहती हैं कि कब तक अपने आप से और आरब से झूठ बोलोगी बेटा। पीहू की आंखों में आंसू छलक आए। वो अपनी माँ के गले लग रो देती है। उसकी माँ उसे प्यार से पुचकार कर कहती हैं कि ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, और फिर जरूरत तो नहीं ना कि जीवन में हुई एक गलती की वजह से आप जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं। वो गलत निकला
या यूं कहें कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, तो माता रानी ने उसे तुमसे दूर कर दिया। बस, तो तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? तू उस एक गलती की वजह से क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? जीवन में सही गलत का फैसला माता रानी करती हैं, और हम बस अपने कर्म करते हैं। तू मौका दे उसे और अपने आप को। पीयू कुछ नहीं बोलती, बस वहां से उठकर बालकनी में चली गई। सुनीता समझ गई कि उसे अकेले रहने की जरूरत है, इसलिए वो नीचे चली गई। वो आराम से बालकनी में बैठे सोच में डूब गई, और सोचने लगी कि क्या प्यार दोबारा भी किया जा सकता है? क्या सच्चा प्यार भी दोबारा हो सकता है? बहुत से सवाल उसके मन में चल रहे थे। खुद से सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो अब थक चुकी थी। वो उठकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। देखते ही शाम हो गई। आरब के घर पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। उसका घर आज एकदम दुल्हन की तरह लग रहा था। चारों ओर सफेद और लाल गुलाब और वैसे ही गुब्बारे। सच में बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। आरब को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था, तो उसकी टोली ने ही सब कुछ किया था। करण और आरब दोनों ही साथ थे। करण ने खुशी को फोन कर सब पूछा। खुशी ने सब कुछ अच्छे से बताया। करण ने पूछा, और वो तैयार हुई? खुशी ने हाँ में जवाब दिया और फोन रख दिया। आरब और करण दोनों घर आए। आरब बिना सजावट देखे अपने कमरे में चला गया। खुशी उदास हो गई, तो करण ने कहा, उसके चेहरे की खुशी पीहू है, और इस सब में चार चांद लगाने के लिए उसे आना ही होगा। समझ रही हो ना खुशी? हाँ। तो लग जाओ काम पर। खुशी ने सारी अरेंजमेंट देखकर एक फोन लगाया। सब अपने अपने घर रेडी होने निकल पड़े। आरब भी बेमन से तैयार होने लगा। उधर पीहू का फोन रिंग किया, और फोन उठाकर वो अचानक घबराकर अपने घर से बाहर निकल गई। उसकी माँ उसे रोकती इससे पहले ही वो घर से बाहर चली गई। सुरेश जी ने कहा, जाने दो उसे। वो घबराती हुई जल्दी से स्कूटी चालू करती है, पर नहीं हुई। तो उसने ऑटो किया और निकल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।